सुनहरी चाबी और गुप्त दरवाजा। एक प्राचीन जंगल के किनारे बसे एक विचित्र गांव में लिली नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। वह 10 साल की एक होनहार और जिज्ञासु लड़की थी, जिसकी चमकती नीली आंखें और सपनों से भरा दिल था। लिली अपने दादा श्री विल्सन के साथ एक आरामदायक झोपड़ी में रहती थी, जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। जब वह बहुत छोटी थी, तब उसके माता-पिता का निधन हो गया था, जो अपने पीछे प्यार की विरासत और एक रहस्यमयी पुरानी अलमारी छोड़ गए थे। एक बरसात की दोपहर, खेलते समय लिली अपने माता-पिता की पुरानी अलमारी पर ठोकर खाई। यह एक पुराना और सुंदर, प्राचीन अलमारी था। लिली उस पुरानी अलमारी को कभी खोली नहीं थी। जिज्ञासा से भरी, लिली ने सावधानी से चरमराते हुए दरवाजे खोले और अंदर छिपे कपड़ों और यादों को छानना शुरू कर दिया। जैसे ही वह अलमारी के पीछे पहुंची, उसकी उंगलियां किसी ठंडी और धातु से बनी चीज से टकराईं। उसने उसे बाहर निकाला और एक सुनहरी चाबी और एक सीलबंद पत्र पाया। उत्साहित और थोड़ी घबराई हुई, लिली अपने दादा को अपनी खोज दिखाने के लिए नीचे भागी। श्री विल्सन, अपने सफेद बालों और दयालु आंखों के साथ, आश्चर्य और पुरानी यादों के मिश्रण के साथ चाबी और पत्र को देखा। उन्होंने लिफाफे पर लिखी हुई लिखावट को तुरंत पहचान लिया, यह लिली की माँ की थी। कांपते हाथों से उन्होंने पत्र खोला और जोर से पढ़ना शुरू किया। प्रिय लिली, यदि आप इसे पढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एक महान रहस्य की कुंजी मिल गई है। यह सुनहरी चाबी अलमारी के भीतर एक गुप्त द्वार खोलती है, जो कल्पना से परे एक दुनिया की ओर ले जाती है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह दुनिया आत्माओं से भरी हुई है, अच्छाई और बुराई दोनों। इस क्षेत्र में जाने के लिए अपने साहस और बुद्धि का उपयोग करें, और आप ऐसे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। हमारे बहुत प्यार के साथ, माँ और पिताजी। लिली का दिल उत्साह और भय से धड़क रहा था। अपने माता-पिता द्वारा छोड़े गए रहस्यों को उजागर करने के लिए उसने सुनहरी चाबी ली और अलमारी के पास वापस चली गई। उसके दादाजी उसके पीछे पीछे चले, चिंतित थे, फिर भी लिली के लिए इस यात्रा के महत्व को समझते थे। लिली ने अलमारी की सावधानीपूर्वक जांच की, किसी छिपे हुए दरवाजे के किसी भी संकेत की तलाश में। घंटों लगने के बाद उसने पीछे एक छोटा, मुश्किल से दिखाई देने वाला चाबी का छेद देखा। एक गहरी सांस के साथ उसने सुनहरी चाबी डाली और उसे घुमाया। अलमारी का पिछला पैनल चरमरा कर खुला, जिससे एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। लिली एक पल के लिए झिझकी, फिर अंदर चली गई। उसके दादाजी की आश्वस्त आवाज से कहा, सावधान रहो लिली। याद रखो, तुम जितना सोचती हो उससे कहीं ज्यादा बहादुर हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, अंधेरा छंटने लगा। एक मुड़ा हुआ, भयानक जंगल दिखाई दिया जिसमें एक अलौकिक चमक थी। उसके चारों ओर छायाएं नाच रही थी और अजीब सी फुसफुसाहटें हवा में भर गईं। लिली ने चाबी को कसकर पकड़ लिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानती थी कि उसे मजबूत होना होगा। रास्ता उसे एक पुरानी पुरानी हवेली की ओर ले गया, जो एक भयावह ऊर्जा से धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। हवा ठंडी होती जा रही थी और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंची, उसने खिड़कियों से भूतिया आकृतियां सरकती हुई देखीं। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रही थी। हिम्मत जुटाते हुए लिली ने भारी, चरमराते हुए दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का हिस्सा भव्य लेकिन जीर्णशीर्ण था। झूमरों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और कहीं राजसी फर्नीचर पर धूल जमी हुई थी। भव्य हॉल के बीच में काले वस्त्र पहने एक लंबी, भूतिया आकृति खड़ी थी। स्वागत है लिली,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भूतिया आकृति ने ऐसी आवाज में कहा जो गूंज रही थी। तुम कौन हो? लिली ने पूछा। उसकी आवाज भय से कांप रही थी। मैं आत्माओं का संरक्षक हूँ। आपके माता पिता ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये दुनिया आत्माओं का क्षेत्र है। कुछ खोई हुई है, कुछ मुक्ति की तलाश में है और अन्य दुर्भावपूर्ण इरादे से है। आपको इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए, शांति चाहने वालों की मदद करनी चाहिए और उन लोगों से खुद को बचाना चाहिए जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ ही संरक्षक गायब हो गया। लिली को विशाल हवेली में अकेला छोड़ दिया। अपने माता पिता की विरासत का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने कमरों की खोज शुरू की। प्रत्येक पिछले से अधिक भयानक था। उसे अच्छे आत्माएं मिली जिन्होंने उसका मार्गदर्शन किया, खोए हुए प्रेम और अधूरे सपनों की अपनी कहानियां शेयर की। उन्होंने उसे उन दुष्ट आत्माओं से आगाह किया जो उसकी आत्मा को फंसाना चाहती थी। एक रात, एक छोटे छिपे हुए कमरे में आराम करते समय लिली ने एक धीमी रोने की आवाज सुनी। आवाज का अनुसरण करते हुए उसने एमिली नाम की एक छोटी भूत लड़की को पाया जो सदियों से हवेली में फंसी हुई थी। एमिली के आंसुओं से भरे चेहरे और उदास आंखों ने लिली के दिल को छू लिया। उसने एमिली को शांति पाने में मदद करने का वादा किया। साथ मिलकर वे एमिली के खोए हुए लॉकेट को खोजने की खोज में लग गए, जिसमें उसकी आज़ादी की कुंजी छिपी थी। यात्रा खतरनाक थी। हर मोड़ पर दुष्ट आत्माएं उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रही थी। लिली की बहादुरी और तेज सोच ने उन्हें बाधाओं को दूर करने में मदद की और आखिरकार उन्हें हवेली के एक अंधेरे, भूले हुए कोने में छिपा हुआ लॉकेट मिल गया। जैसे ही एमिली ने लॉकेट को पकड़ा, उसका रूप एक गर्म, सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। धन्यवाद लिली, उसने फुसफुसाया। तुमने मुझे आजाद कर दिया है। एमिली की आत्मा एक खूबसूरत रोशनी में बदल गई जिसने स्वर्ग में चढ़ने से पहले कमरे को भर दिया। लिली को संतुष्टि और दुख की गहरी भावना महसूस हुई, यह जानकर कि उसने एक खोई हुई आत्मा को शांति पाने में मदद की है। लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। संरक्षक फिर से प्रकट हुआ, उसकी बहादुरी की सराहना की और उसे एक बड़े खतरे के बारे में बताया, एक शक्तिशाली, दुष्ट आत्मा जिसका नाम मालाकार था जो आत्मा की दुनिया और मानव दुनिया दोनों को नियंत्रित करना चाहता था। लिली ही एकमात्र थी जो उसे रोक सकती थी। एक चरम युद्ध में मालाकार उभरा, अंधेरे की एक विशाल आकृति जिसकी आंखें कोयले की तरह जल रही थी। उसने लिली को डराने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह पर डटी रही। अपने माता-पिता की यादों और उन आत्माओं से शक्ति प्राप्त करते हुए, जिनकी उसने मदद की थी, उसने सुनहरी चाबी का इस्तेमाल किया, जो उसके हाथ में चमक रही थी। चाबी से एक चमकदार रोशनी निकली जो मालाकार के अंधेरे को भेदती हुई आगे बढ़ी। क्रोध और दर्द की गर्जना के साथ दुष्ट आत्मा को भगा दिया गया, उसकी शक्ति टूट गई। हवेली कांपने और टूटने लगी, लेकिन जो आत्माएं अंदर फंसी हुई थी, वे आखिरकार मुक्त हो गईं। उनकी आत्माएं प्रकाश के झरने में परलोक में चली गईं। लिली जंगल में वापस भागी, उसके पीछे आत्माओं की दुनिया विलीन हो गई। वह विजयी भाव से अलमारी से बाहर निकली। उसके दादा उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। दादाजी ने कहा, तुमने यह कर दिखाया, लिली। तुम्हारे माता पिता को बहुत गर्व होगा। उस दिन से लिली ने अपने साहसिक कार्य की याद को संजोया, यह जानते हुए कि उसने अपने माता पिता की विरासत को पूरा किया है और कई खोई हुई आत्माओं को शांति प्रदान की है।
और उसके दिल में वह जानती थी कि वह कभी भी वास्तव में अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके माता-पिता और जिन लोगों की उसने मदद की थी उनकी आत्माएं हमेशा उसकी देखभाल करेंगी।